आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ने से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, आप जानते हैं खूबसूरती सिर्फ गोरी रंगत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आपकी स्किन कितनी नरम, मुलायम, सॉफ्ट और स्पॉटलेस है, झाइयों के, दाग धब्बों के बगैर है। आप जानते हैं बाजारी प्रोडक्ट केमिकल से भरपूर होते हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ आजमूदा कुदरती नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपना चेहरा साबुन या फेस वॉश से धोने की बजाय इस चीज़ से धोएं। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, क्लीन और क्लियर हो जाएगी और आपका रंग बहुत ही गोरा हो जाएगा। अब वो कारआमद चीज़ क्या है, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको आपके मसले से रिलेटेड वीडियो समझ नहीं आ रही तो सामने देखिए प्लेलिस्ट। इसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई गई हैं ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे सर्च कर सकें। इसके लिए आपको चाहिए खालिस कच्चा दूध। आपने कच्चा दूध लेना है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए चावल का आटा, राइस फ्लोर। और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए गुलाब का अर्क। आप गुलाब का अर्क ले लें। अगर आपके पास अर्क अवेलेबल नहीं है तो आप गुलाब की पत्तियां भी ले सकते हैं। अब आपने एक बाउल में 2 चाय के चम्मच चावल का आटा स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और स्पॉटलेस बनाता है और गोरा करता है। अगर आपकी स्किन रेडिएंट है और आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं और कलर भी सांवला है तो आप चावल का आटा ज़रूर इस्तेमाल करें। यह आपके स्किन को ग्लो करेगा और रंग को गोरा करेगा। रोज़ वाटर, गुलाब के अर्क को जिल्द का डॉक्टर भी कहा जाता है। रोज़ वाटर आपकी स्किन पे मौजूद पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपकी स्किन पे मौजूद जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और इसके अलावा गुलाब के अर्क में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी इरिटेटेड स्किन को, रेडनेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा आपकी एक्ने को और एक्जिमा का प्रॉब्लम हो उसको भी ये ख़त्म करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से गुलाब के अर्क में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके स्कार्स को हील करता है और जो आपके ज़ख़म के निशान हो, कट के निशान हो उसको भी रिमूव कर देता है। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए कच्चा दूध। कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन पे चमक लाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, फ्लॉलेस स्किन होती है उसको ठीक करता है। रुकिए, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, इतनी मेहनत से आपके लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें और इतने बड़े यूट्यूब में आप हमें कैसे सर्च करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप हमारी फौरी हासिल कर सकें। अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस है, खुश्की है बहुत ज़्यादा तो ये उसको भी ठीक करेगा। आपने एक बाउल में 2 चाय के चम्मच चावल का आटा, इसमें आपने 1 चाय का चम्मच गुलाब का अर्क और हस्बे ज़रूरत कच्चा दूध ऐड करना है जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनाएं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद अपने चेहरे को इस पेस्ट से धो लें। चाहे तो चेहरे पे लगा के हल्के हाथों से 1-2 मिनट के लिए मसाज करें और फिर सादे पानी से धो लें, वरना आप इस मास्क को, इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं। 5 से 10 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद धोते हुए हल्का हल्का मसाज करके इसको अपने चेहरे से उतार लें। आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से आपका रंग गोरा हो जाएगा, स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपको किसी किस्म का जो भी स्किन का कोई मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। किसी किस्म के एक्ने का मसला नहीं होगा। पिंपल्स के अगर निशान रह गए हैं, किसी किस्म के भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। इसको ज़रूर आजमा कर देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप स्टार्ट में इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, लेकिन आपने मसाज ज़ोर से नहीं करना। 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से करें और फिर आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से दूर रखे। आमीन।